भेद ज्ञान और द्रव्य दृष्टि दोनों जिसकी प्रदेश प्रदेश में है, ऐसा वो समयसार परमागम, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैंने 2 शब्द बोले, इसका क्या करना है? माथे पे चल रहा है। हाँ, वांधो नहीं, 2 मिनट सुखाड़ी दो પછી। हाँ 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 થોડું તમને ત્રાસ આપવામાં મજા આવે ને? શાંતિ તો ઘણી આપું, થોડુંક ત્રાસ પણ આપું ને, પંખો બંધ કરાવીને। बात ये चल रही थी कि 2 चीज़ें अलग अलग हैं जो मतलब बहुत समय सार की हर जगह मिलती। कौन कौन सी? भेद ज्ञान और द्रव्य दृष्टि। भेद ज्ञान और द्रव्य दृष्टि। भेद ज्ञान द्रव्य दृष्टि कराने के लिए और द्रव्य दृष्टि से परमेश्वर हो जाती है। मतलब ये बात तय है कि जिसे अगर भगवान आत्मा को समझना है तो उसे अपना त्रिकाल स्वरूप समझना पड़ेगा। जैसे जैसे किसी कन्या को अगर किसी भाई के या पुरुष के साथ में अगर वर्ण करना है तो केवल उसका ऑक्यूपेशन समझना जरूरी नहीं, वो उसका परिचय देखेगी, भाई वो प्रकृति कैसी है उसकी। हो सकता है वाइट कलर हो लेकिन अंदर में जंगली जैसा हो, तो नहीं, वो योग्य नहीं है। बराबर? तो वो जैसे उस कन्या को वर्ण करना है तो उस पुरुष का वह ना केवल व्यवहारिक रूप देखती बल्कि सब प्रकार से अवलोकन करती, क्योंकि उसके आधार पर ही उसके भविष्य की रूपरेखा निर्धारित होगी। बराबर? वर्तमान रूप को देखकर कह दे कि नहीं नहीं साहब बढ़िया बढ़िया बढ़िया, तो वो ठगी जाती है। जैसे अपन लोग कहते हैं कि भाई समझ नहीं हो, उसमें चक्कर में फंस गई। ये चक्कर क्या है? क्षणवर्ती पर्याय का चक्कर है। अरे रे, कोई सर्वांग सुंदर गुणवती कन्या किसी, जैसे अपन कहे ना, 3rd क्लास व्यक्ति के रूप के चक्कर में फंस के अपना जीवन बर्बाद कर ले, पूरे जगत में निंदित होती। इसे अपनी कदर नहीं। कैसे चक्कर में फंस गई बताओ, कैसी बातों में आ गई। ऐसे ये गायक प्रभु अपनी चैतन्य भगवान आत्मा, ओहो, ये अपने में फंसने की बजाय ये कौन सी पर्यायों में उलझ रहा है। सिद्ध भगवानों में हंसी हो रही है, बता, इसे खबर नहीं पड़ती। क्षणवर्ती पर्याय रूप अपने आप को मान के बैठा है, पुरुष हूँ स्त्री हो, दिन भर यही विचारता रहता है, वजन बढ़ गया घटाऊँ कैसे, कीमत आय घट गई बढ़ाऊँ कैसे, हैं, समझ आ रहा है, ये हो रहा, उसको अपने फेवर में कैसे करूं, उसको अपने विरुद्ध क्या करूं। इन्हीं तुच्छ 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 चीज़ों में पड़ा हुआ रहता है, पूरे टाइम इसको यही चिंता रहता है। अरे हंसी हो रही, हंसी हो रही है। तू द्रव्य पर दृष्टि ला, तेरे व्यर्थ के विचार खत्म हो जाएंगे। क्या बोला? क्या बोला? द्रव्य पर दृष्टि ला, तेरे व्यर्थ के विचार खत्म हो जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? अपन लोगों ने भी द्रव्य दृष्टि की, लेकिन ये वाली द्रव्य दृष्टि की। द्रव्य कहते ना, द्रव्य पैसा वाली, द्रव्य पैसा, और उसने भी व्यर्थ के विचार खत्म कर दिए। बराबर? और आजकल हो भी गया है कि जैसे पुत्र पुत्री का करना हो ना, पैसा वाળો છે ને છોકરો, બધું આવડી જશે, લફરેવા છે, વાંધો નહીં, પછી તો સારું થઈ જશે, આમ છે તેમ, કમાય છે ને સારું, કમાય છે ને સારું। तो हमने भी क्या किया, देखो
द्रव्य के जोर से। और आजकल पता है, मतलब एक जो भारतीय संस्कृति में कभी नहीं हुआ वो ये काम अभी हो रहा है। कौन सा? कि पहले हमेशा से ये बातें स्पष्ट रही जाती थी कि चरित्र श्रेष्ठ होता है। आजकल लोगों के माइंडसेट ऐसा हो गया और वो खुलकर कहते हैं कि पैसा होना चाहिए, फिर तुम दारू पियो, सिगरेट पियो, कुछ कोई नहीं पूछता। और ऐसा अपनी एलाइट क्लास कहने लगी है और ऐसा मध्यम वर्ग मानने लगा है। ये एक सोच का बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। पहले भले ही कोई संपन्न थे, जो भी समाज के प्रमुख थे या देश के प्रमुख थे, नीति निर्धारक थे, उनसे ये अपेक्षा रखी जाती थी कि वो धन से तो सक्षम है ही, चरित्र से भी उच्च आदर्श प्रस्तुत करेंगे। और उनको भी इसका लगता था कि मैं भले ही मन में ना हो उतना ज़्यादा, तो भी वो ये मानते थे कि भाई चूँकि हम क्या हैं, समाज के श्रेष्ठी हैं, इसीलिए हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए। समझ में आया? ऐसे उनके मन में कि थोड़ा समाज की अपेक्षाओं का भार होता था। अभी हट गया। अब जो उच्च वर्ग है वो ऐसा कहने, अभी जैन समाज थोड़ा बचा है, लेकिन कब तक बचा रहेगा वो भगवान जाने। वो जब तक स्वाध्याय आदि संस्कार रहेंगे तब तक बचेगा, और जब स्वाध्याय आदि संस्कार चले जाएंगे तो वो भी चला जाएगा। अब जिम्मेदारी अपनी है। मतलब ऊपर वाले लोग ऐसा कहने लगे हैं आजकल, और मध्यम वर्ग मानने लगा है आजकल कि क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, फिर कोई कुछ नहीं पूछता तुम क्या कर रहे हो, सदाचार में हो, दुराचार में हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई कुछ नहीं पूछता, ऐसा कहने लगे। अब इससे क्या हो रहा है कि व्यक्ति की पूरी सोच मनी सेंटर्ड होती जाए। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसे बहुत बड़ा पतन हो रहा है। अभी आंखों के देखते देखते बन रहा है ये सब चीज़ें, कि मतलब एक पीढ़ी पहले ये एक आदर्श के रूप में स्थापित था, और इस वाली पीढ़ी ने इसे आदर्श के रूप में हटा दिया। और जो आदर्श के रूप में हट जाएगा वो जीवन में कैसे रहेगा? बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? समझे कि नहीं समझे? इसीलिए ये बात तो मैंने इसके लिए कही, बीच में जो द्रव्य दृष्टि आई थोड़ी विषयांतर थी, लेकिन हमने कौन सी द्रव्य दृष्टि अपनाई और आचार्य कौन सी द्रव्य दृष्टि अपनाने का बोल रहे हैं। जैसे आज के युवा ने, आज की पीढ़ी ने द्रव्य दृष्टि अपनाई, तो द्रव्य दृष्टि के कारण उसने क्या छोड़ दिया? क्या छोड़ दिया? सदाचार छोड़ दिया। पैसा होना चाहिए बस। बराबर जॉब में नीति छोड़ दी, पैसा आना चाहिए। एक जॉब है नीतिपूर्ण है लेकिन आय कम है, बोले छोड़ो क्या काम का। दूसरा जॉब है जिसमें निरंतर दाव पेच है लेकिन पैसा, वो करो, वो करो। है विचार करो। आज थोड़ा एक विचार आ रहा है तो कह देता हूँ। पहले सब लोग क्या कहते थे, प्रेम विवाह को, लव मैरिज को बुरा मानते थे, अरेंज मैरिज को अच्छा मानते थे। लेकिन अभी जो सिनारियो चल रहा है ना, पता है, उसके हिसाब से मुझे तो अरेंज मैरिज बहुत बुरी लगने लगी, क्योंकि ये तो पूरी नीलामी क्या है, मतलब गुण पे तो ध्यान ही नहीं जा रहा। सब लोग अरेंज मैरिज कह रहे हैं, अरेंज मैरिज, मगर वो अरेंज मैरिज के नाम पर तो नीलामी लग रही है कि भाई तुम्हारा बच्चा कितना कमाता है, वो 1 करोड़ है, 1.5, मतलब जिसका जितना ज़्यादा वो होगा वो योग्य हो जाएगा। तो ये विवाह का आधार ही धन बन रहा है। पहले प्रेम, वो जो अरेंज मैरिज को इसलिए अच्छा माना जाता था क्योंकि उसमें कुल परंपरा देखी जाती थी। मेरी बात को थोड़ी गहराई से समझ, आज विचार आया तो शेयर कर रहा हूँ। क्या देखा जाता था? कुल परंपरा देखी जाती थी, कुलाचार देखा जाता था, बच्चे का व्यवहार देखा जाता था, बच्चियों के संस्कार दिए जाते थे कि बेटा अपने को धर्म को लेकर चलना है, धन में कम ज़्यादा हो वो तो हाथ का मेल है। और इसीलिए कोई भी बच्ची, मैंने आंखों से देखा है, बड़े बड़े श्रेष्ठियों की बच्चियाँ एक सामान्य घर में बड़े आसानी से सेट हो रही। क्यों?
है। आज ये सोशल इशू पे प्रवचन नहीं हो रहा है, ये सोच पे प्रवचन हो रहा है। बड़े बड़े घर की बच्चियां मतलब कुलाचार के कारण, धर्म प्रेम के कारण वो एक सामान्य घर में बड़े शांति से सेट हो जाती थी, और आज अरेंज मैरिज के नाम पर बच्चियों की पहली रिक्वायरमेंट होती है खुद का घर होना चाहिए, खुद की गाड़ी होनी चाहिए, इतनी इनकम होनी चाहिए। तो इस विवाह का आधार क्या रहा? और इसमें जब कभी कमी होगी तो चल कैसे पाएगा? बराबर ख्याल में है कि नहीं? सहज विचार में क्या हो रहा है? इससे बढ़िया तो कम से कम वो प्रेम विवाह था, उसमें प्रेम पना तो था, है? इसमें तो टोटल नीलामी। समझ आया? तो ऐसे जो एक द्रव्य दृष्टि का एक रूप ये भी बन गया। क्या बन गया? कभी विस्तार से जब कभी और प्रवचन आएगा ना तो इस पे लंबी, अभी तो केवल हिंट किया मैंने कि ऐसा हो रहा है। अब आंखों के सामने घटनाएं घटित होती हैं, कुछ लोग उसे कैलकुलेट कर पाते हैं, मेरे जैसे व्यक्ति के सहज घटित हो जाती है। मैं क्या करूं? मतलब मैं ऐसा नहीं कि वो रिसर्च करने जा रहा हूं, लेकिन सामान्य सूचनाएं देखने में आ रही हैं, जानने में आ रही हैं, उसका ये आंखों देखा कंक्लूजन है कि ये धन की दृष्टि ने ये इतने बड़े निर्णय को भी कैसे एकदम भ्रमित कर दिया। विवाह करना, किसी व्यक्ति के साथ में जीवन निर्वाह करना, ये बहुत बड़ा निर्णय है। आपके मतलब अगले 30-40 साल जितने भी आपकी आयु उसको निर्धारक है, और उस पर भी क्या छा गया? द्रव्य दृष्टि। कौन सी वाली? ये वाली द्रव्य दृष्टि। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसीलिए इसको थोड़ा समझो, विचारो। अब मुझे दूसरी बात कहनी, ये तो बता दी संसार की द्रव्य दृष्टि, इससे ही अपन कुछ सीखते हैं कि जैसे ये लौकिक द्रव्य की दृष्टि वाला अपनी रुचि का विचार नहीं करता, अपने साथ ही सहयोगियों का विचार नहीं करता, रुचि विरुद्ध जॉब करता है, अप्रिय के साथ भी विवाह करता है, बराबर, और घर गृहस्थी में रहते हुए भी लगातार द्रव्य के बारे में ही विचार करता है। करता कि नहीं करता? मतलब द्रव्य दृष्टि के कारण दो बड़े बड़े डिसीजन ले रहा है जो उसे पूरे जीवन भर हैरान करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? रुचि विरुद्ध जॉब करेगा, किसके मोह में? पैसे के। तो पूरी जिंदगी उसकी कैसे निकलेगी? एक अंदर में रहेगी ना, ये करना था और ये नहीं कर पा रहे, है ना। दूसरे नंबर की बात, रुचि विरुद्ध अप्रिय व्यक्ति के साथ आदि भी क्या कर लेता है? विवाह। तो भी अंदर में खटकेगा, लेकिन जोर किसका है? द्रव्य का। घर में रहते हुए भी वो उसका चिंतन क्या रहता है? द्रव्य पर, यानी पैसे पर रहता है। क्या यही काम हम द्रव्य मतलब आत्मा, इसके लक्ष्य में रहकर नहीं कर सकते? लौकिक की द्रव्य दृष्टि ने हमें सिखा दिया कि द्रव्य पर दृष्टि रखकर अरुचि को तो गौण कर दिया जाता है, रुचि को भी गौण किया जा सकता है। एग्री कि नहीं? सिखाया ना जगत ने। क्या बोला? द्रव्य पर दृष्टि हो, अब भले वो धन नाम का द्रव्य हो, धन नाम के द्रव्य की दृष्टि के कारण अरुचि को तो गौण कर दिया जाता है, रुचि को भी। तो क्या आत्म नाम के द्रव्य पर दृष्टि रखकर अरुचिवंत चीजों से तो दूर हो ही जाते हैं, जो रुचिवंत अभी हमको लग रहे हैं विषय भोग आदि, क्या इनसे दूर नहीं हो सकते? अभी रुचिवंत लग रहा है, मैं इसका ना नहीं कर रहा, लेकिन द्रव्य के पैसे के लिए भी तो आपने इसे गौण किया ना, तो आत्मा के लिए नहीं कर सकते। है कि नहीं? लॉजिक ख्याल में है ना? जो संयोग आपको प्रिय नहीं लग रहे हैं, उन संयोगों के बीच में भी आप रह सकते हो। आपको भले ही अभी संयम का मार्ग अच्छा नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा, सर्दी गर्मी बुरी लग रही है, नीरस जीवन बुरा लग रहा है, ये आपकी दृष्टि में, लेकिन धन के लोभ में भी तो हमने ये सब किया, तो क्या आत्मा के चक्कर में नहीं कर सकते?
द्रव्य ही तो बदलना है। पहले द्रव्य का मतलब पैसा और दूसरे द्रव्य का मतलब चैतन्य स्वभाव। जैसे द्रव्य के चक्कर में बराबर घर में पूरा परिवार बैठा हो, लेकिन अचानक कोई फोन मीटिंग चालू हो जाए जिससे आपकी लाखों की डील होनी है, आपको 2 मिनट पता ही ना हो, और 2 मिनट के 15 मिनट भी हो जाए, अच्छा कोई कुछ नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं बोलता, काम करे छे, काम करे छे, શું કહે છે? काम करे छे, काम करे, सबकी सहानुभूति। अच्छा बस 5 मिनट प्रवचन सुन के आता हूं, हम क्या फ्री, हमारी कोई कीमत नहीं, बोलो। तो जब उस द्रव्य के चक्कर में परिवार आदि को गौण कर दिया जाता है कभी कभी, तो क्या इसके लिए नहीं? शरीर को गौण किया कि नहीं किया? पैसे के चक्कर में 2 डिग्री ताव हो, माथे में दुखावा हो, कमर में दुखावा हो, बोलो विचार करके देखो। तो भी नहीं, दुकान तो जाऊ पड़े, ऑफिस तो जाऊ पड़े, काम तो करना ही पड़ेगा, है? तो इसके चक्कर में वो नहीं कर सकते क्या? बात समझ में? बिल्कुल लॉजिक से लॉजिक समझना कि मैं कोई भी इमोशनल बातें नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं दृष्टि का जोर क्या होता है, समझे कि नहीं समझे? जो बार बार हम कहते हैं दृष्टि का विषय, दृष्टि का विषय, वो दृष्टि का जोर क्या होता है ये समझना है। कि जैसे दृष्टि में द्रव्य यानी पैसा होता है तो पूरा जीवन हम उसके इर्द गिर्द सेट कर देते हैं, तो वैसे ही ज्ञानी की दृष्टि में मतलब आत्मा होता है तो पूरा जीवन वो आत्मा के इर्द गिर्द सेट कर देता है। आश्चर्य की बात इतनी है कि भोगियों ने धन की दृष्टि को रजिस्टर्ड मान लिया है, इसीलिए आपका लोक व्यवहार उसमें डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन आत्मा की दृष्टि को ये लोग रजिस्टर्ड नहीं कर पाए अभी तक। इसीलिए अगर आत्मा की दृष्टि को लेकर करोगे तो थोड़ा बहुत असर आपके लोक व्यवहार पे पड़ता है, एक्सेप्टेंस नहीं आई ना, क्या करोगे? बात समझ में आएगी नहीं आई? तो पूरा समय सार ये 2 चीजों के लिए है। भेद ज्ञान करा रहे हैं किसके लिए? द्रव्य दृष्टि के लिए। भेद ज्ञान करा रहे हैं किसके लिए? द्रव्य दृष्टि के लिए। और जब द्रव्य दृष्टि की बात कही जाती है तो द्रव्य दृष्टि में क्या क्या शामिल होता है? बोले द्रव्य दृष्टि में पर शामिल नहीं होता, द्रव्य दृष्टि में शरीर शामिल नहीं होता, द्रव्य दृष्टि में पर्याय शामिल नहीं होती, द्रव्य दृष्टि में गुण भेद भी शामिल नहीं। क्या बोला? बोलो, द्रव्य दृष्टि में क्या क्या शामिल नहीं होता? पर शामिल नहीं होता। पर यानी कौन? पर यानी कौन? शरीर आदि। क्या बोला? शरीर आदि, मतलब शरीर से लेकर बाकी सारे। सबसे नजदीक का पर कौन सा है? शरीर। और जब वो नजदीक वाला पर यानी शरीर ही मेरा नहीं है तो दूर वाले पर कैसे मेरे होंगे? वो सब तो शरीर से संबंधी। इसीलिए तो सामायिक पाठ में कहा जाता है तन से जिसका, बोलो, एक नहीं हो सुततीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। महाकष्ट पाता जो करता पर पदार्थ जड़ देह संयोग, मोक्ष महल का पथ है सीधा जड़ चेतन का, जो संसार पतन के कारण उन विकल्प जाल छोड़, निर्विकल्प निर्द्वंद आत्मा फिर लीन उसी। तो विचार करके देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब ये चमड़ी मेरी नहीं तो इस चमड़ी से संबंधी ये रोम समूह है, बाल हैं, ये मेरे कैसे हो सकते? क्योंकि चमड़ी में बाल लगते हैं। अब चमड़ी निकल गई तो बोले बाल थोड़ी हवा में थोड़ी लगेंगे, ऐसा। ऐसे ही शरीर से सारे संबंध हैं।
शरीर ही चला गया तो बाकी संबंध कहाँ के रहे? इसीलिए यहाँ पे पर मतलब शरीर आदि सारे पदार्थ, बराबर, शरीर आदि सारे पदार्थ। फिर राग आदि भाव, वो भी मैं नहीं, क्योंकि पर के कारण होते। और गुण भेद है ना, गुण भेद, वो भी मैं नहीं, क्योंकि मैं तो अभेद स्वरूप। और जो द्रव्य दृष्टि में सेट हो वो जीव, और जो द्रव्य दृष्टि के बाहर जाए वो अजीव। ये समय सार क्या बोला? जो द्रव्य दृष्टि में सेट हो रहा है वो जीव, और जो जो द्रव्य दृष्टि से बाहर है वो जीव नहीं। ये सीधी गणित आ गई। समझ में आया कि नहीं आया? वो घुघरा बनाते ना, गुजिए, तो बना के रख दिया। अब वो जो इस सांचे में आएगा वो घुघरे में बन जाएगा, बाकी का बाहर। समझ आया कि नहीं आया? ऐसे ही द्रव्यदर्शी का ये सांचा है, इसको करके पैक किया, जो सामने निकला वो जीव, बाकी पर्याय बोले बाहर लोट, बाकी कुछ वो जो कुछ भी बाहर हो हमें उससे कोई मतलब नहीं। जो सांचे में आए वो जीव, और जो उसमें नहीं आ रहा समय सार की दृष्टि में वो अजीव। ख्याल में आया? और इसी को यहाँ पर बोला कि एक व्याप्य व्यापक भाव का सांचा, कि भाई हमने एक बात कही कि जो अनादि से व्याप्य है और जो उसका आधार व्यापक है वो ही कर्ता कर्म है, उसके बाहर कर्ता कर्मपना आता, वो सब लोट बाहर जाएगा। बोले पर्याय भी जब स्वभाव के एंगल से देखोगे तो जीव के हिस्से में आएंगी, पर्याय को पर्याय के एंगल से देखोगे तो जीव में नहीं आएंगी। गुण भेद भी भेद के एंगल से देखोगे तो जीव के बाहर, अभेद के एंगल से देखोगे तो जीव। बात समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? वही होता ना, लोट अपन ने बाहर कर दिया तो फेंक थोड़ी देते हैं, वो लोट क्या हो जाता है, फिर दूसरी में मिलता है लोई में, और फिर वो अगर वो लोई वाला वो वाला हिस्सा सांचे में आ गया तो अंदर, और फिर बाहर निकल गया तो फिर बाहर। मतलब जो बाहर हो गया वो बाहर ही है ऐसा नहीं है, वो अंदर आ सकता है लेकिन लोट के रूप में नहीं, घुघरे के रूप में है। आई कि नहीं समझ में? ऐसे ही जो पर्याय हैं, जो जो गुण हैं वो द्रव्य में आ सकते हैं, लेकिन पहले बोलो तुम्हारी दृष्टि गुण भेद पर है, पर्याय भेद पर है, तो तुम बाहर, तुम अभेद रूप से आओ। क्या बोला? अभेद रूप से आओ तो द्रव्य में हो, भेद रूप से आओगे तो द्रव्य से बाहर। सीमा के बाहर गए ना, वो अपने आप निकल जाता है। इसी को यहाँ पे कलश में बताया था, जो केवल ज्ञान की पर्याय, कोई भी पर्याय, क्षयिक भाव की भी पर्याय हो ना। देखो अगर नियम सार शुरू होता है, नियम सार, तो नियम सार में शुद्ध भाव अधिकार होता है, बराबर। और शुद्ध भाव अधिकार का पहला कलश लिखा है जीवादि वही तच्चम हेयम उपादेयम अपणो अप्पा। शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? जीवादि बाहर तत्व हे हैं और उपादेय अप्पा, और जीवादि का खुलासा किया, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, वही तच्चम हेयम। तीसरा अधिकार है शुद्ध भाव अधिकार, नियम सार का। शुरुआत यहां से करते हैं कुंद आचार्य देव, शुरुआत से ही फायरिंग कि जीवादि वही तच्चम हेयम उपादेयम अप्पा। अब उसमें मोक्ष भी आ गया, बहिर तत्व तो बोला, बोले मोक्ष बाहर नहीं है, लेकिन तुम मोक्ष पर्याय को लक्ष्य लेकर कह रहे हो, इसलिए वो दृष्टि से बाहर चली जाती है। किससे बाहर चली जाती है? दृष्टि से बाहर चली जाती है। जीव से बाहर कभी नहीं जाती कोई चीज, जीव से बाहर नहीं जाती, दृष्टि से बाहर जाती है। जैसे वो लगभग वही कि सांचे में जो आ गया वो बन गया घुघरा, और जो सांचे से बाहर रहा वो फिर से थाली में जाता है, फिर से किसी लोट का रूप लेता है, और फिर अगर सांचे में आ गया तो भाई तो फिर बाहर, कभी ना कभी तो उसकी मुक्ति हो ही जाती है। फिर फिकता तो है नहीं फिकता ना, अपनी परंपरा ही नहीं फेंकने की, क्यों फेंके?
नहीं तो आप ये समझो पंडित जी ने अच्छा सिखा दिया कि जो सब बाहर फेंक दो, वो बाहर बाहर के रूप में होगा तब बाहर होगा, लेकिन जब भीतरी रूप में देखा जाएगा तो बाहर। तो मुक्त स्वभाव देखोगे तो अंदर, केवल ज्ञान वर्णी के अभाव से जो केवल ज्ञान पर्याय निकली तो बाहर, और ज्ञान स्वभाव के कारण जो शुद्ध पर्याय निकली वो अंदर। पॉइंट समझ में आया है? ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये चीज को थोड़ा विचारना। तो द्रव्य दृष्टि में यही किया जाता है, जो जो द्रव्य के सांचे से बाहर हो उसमें व्याप्य व्यापकपना नहीं है, और जिसमें व्याप्य व्यापकपना नहीं है उसमें कर्ता कर्मपना भी नहीं। और यहाँ तो ऐसा कह रहे हैं, ये जो कलश है ना, उस कलश की अंतिम दो पंक्तियाँ देखो, अज्ञानात कर्तृकर्म ब्रह्ममति अन्यो भाति न तावत विज्ञानार्चिस 149 विज्ञानार्चिस चकास्ति क्रकचपतदयम भेदमुत्पाद्य सद्या। क्या बोला कि अज्ञान से जो कर्म की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चल रही थी, तावन न यावत, तब तक ये नहीं था, और जैसे ही भेद ज्ञान हुआ, और उस भेद ज्ञान ने क्या किया, वेद विज्ञान को एग्जाम्पल दिया करवत यानी करोत का, आरी का। जैसे आरी क्या करती है, निर्दयता के साथ में, शब्द बोला अदयम, अदयम शब्द है, अदयम मतलब निर्दयता के साथ में लकड़ी को दो टुकड़ों में डिवाइड कर देती है। आरी, करोत, क्रकच संस्कृत में क्या करता है, निर्दयता के साथ में लकड़ी को दो हिस्सों में विभाजित कर देता है। ऐसे जो भेद ज्ञान ज्योति अंदर में प्रकट हुई, वो भेद ज्ञान ज्योति आत्मा में व्याप्य व्यापक भाव का, और जहां व्याप्य व्यापक भाव नहीं है उसका निर्दयता के साथ में क्या कर देती है, भेद कर देती है। आई कि नहीं बात समझ है? कि जहां व्याप्य व्यापकपना है यानी ज्ञान और आत्मा, और जहां व्याप्य व्यापकपना नहीं है यानी राग और आत्मा, ये दोनों भिन्न हैं। और जब राग को भिन्न बोला तो शरीर तो भिन्न हुआ ही हुआ। अब कई लोग ऐसे उसका उल्टा करते हैं, बार बार इसकी सावधानी करवाने की जरूरत पड़ती है कि भाई क्या राग की क्रिया का तो मैं करता नहीं, लेकिन जिस शरीर के लिए तुम राग कर रहे हो उसको भिन्न नहीं मानो। राग को तो भिन्न कह दिया, लेकिन जिस शरीर के निमित्त से राग हो रहा है उसको भिन्न की नहीं रहे, तो वो तुम्हारा राग वाला ज्ञान बराबर नहीं रहा। पॉइंट समझ में आया? मतलब खाने पीने से कोई वो धर्म नहीं होता है ना, खाने पीने से कोई धर्म नहीं होता, वो तो शुभ राग देह की क्रिया, वो ठीक है जहाँ जैसा हो रहा है, लेकिन वो खाने पीने का भाव किसको हो रहा है और क्यों हो रहा है? वो आत्मा को अपना मानकर हो रहा है कि शरीर को अपना मानकर हो रहा है, ये बताओ। आत्मा को अपना मानते, शरीर को पर मानते तो खाने का भाव ही नहीं होता, और अगर होता भी तो मर्यादित के अलावा दूसरा कोई भोजन होता ही नहीं। तो ये कैसा वेद ज्ञान है कि खाने में जो राग आदि हो रहा है उसको तो कह रहा है आंखें बंद करके मेरा नहीं, और आने दो आने दो आने दो, आवा दो है? ये कोई क्रम नहीं है। जिसने शरीर को भिन्न माना, बराबर, शरीर को भिन्न माना, स्वभक्ष खाने का भाव ही नहीं होगा। ऐसा दुकान धंधे पानी को चलाने के लिए बोलता ये तो सब अपने आप राग हो रहा है, ये राग हो रहा है, अपने आप हो रहा है, मैं करता नहीं। अरे तो ये हो किसके कारण रहा है कि दुकान मेरी, पैसा मेरा, और मेरा पैसा कोई लेकर गया तो किसकी मजाल? अब राग को पर माने और पैसे को पर ना माने, है? बोलो विचार करके देखो। ये तो वही बात आई कि
कि एक छींक से परेशान हो जाए, 50 प्रकार के टेस्ट करा ले और अंदर में कैंसर की गांठ सड़ रही है उसकी तरफ ध्यान ना दे। छींक के लिए टेस्ट कराए और कैंसर के लिए कुछ ना कराए। मतलब क्रम होता है भाई साहब, एक क्रम होता है। जिसका धन का लोभ छूटा तब जाके वो धन संबंधी राग का लोभ छूटेगा। जिसका शरीर का लोभ छूटा उसके शरीर संबंधी भोग का लोभ छूटेगा। और शरीर के लोभ छूटने पर, भोगों का लोभ छूटने पर, धन का लोभ छूटने पर जो प्रवृत्तियां होती हैं, लोभ छूटने पर भी उन प्रवृत्तियों को पर कहा जाता है। अगर उनमें अपनत्व है तो परपना आया ही नहीं, और जब उनमें ही परपना नहीं आया तो उनके निमित्त से होने वाले रागादि में परपना कहाँ से आएगा। और समझे कि नहीं समझे? ये समय सार भाई उड़ते उड़ते पकड़ने वाली चीज नहीं है। एक आध कोई शिविर में गए ना, प्रवचन सुना, राग मेरा नहीं, राग पर है, राग पर है, बहुत बढ़िया, बस इसी का थोड़ा डर था। कर्म, और आपने तो ये भी बोल दिया, अभी आगे यही गाथा आएगी कि कर्म आत्मा बांधता है, आत्मा कर्म बांधता है, ये व्यवहार से है, परमार्थ से। हाँ, जो आत्मा व्यवहार से बंधा है, परमार्थ से नहीं बंधा, मतलब अब चिंता नहीं। ये पद्धति नहीं है भाई साहब। आत्मा दिखे तब ये बंधन व्यवहार लगेंगे। आत्मा नहीं दिखी तो ये बंधन तुम्हें 4 गति 84 व्यवहार से ही सही, तुम 4 गति 84 लाख योनियों में भटकते रहोगे, दुख उठाते रहोगे, दुखी होते रहोगे, कहते भी रहोगे सब व्यवहार है, लेकिन उससे कोई दुख की तारतम्यता में अंतर नहीं पड़ेगा। बात समझे कि नहीं समझे? नहीं आई बात, ख्याल में आई कि नहीं आई है? आपने यहाँ कह दिया कि व्यवहार है, व्यवहार है, ठीक है, व्यवहार ही हम का निषेध कर रहे हैं। आगे ही सिद्ध करेंगे गाथा में, 80 नंबर की गाथा में, कि जीव व्यवहार से निमित्त नैमित्तिक रूप से कर्मों को बांधता है, परमार्थ से अपने गुण रूप परिणमित होता है। यानी पूरा बंधन व्यवहार का है। व्यवहार का है मतलब है ही नहीं तो बस कोई टेंशन नहीं है। अरे ये व्यवहार का ही है, लेकिन 4 गति 84 लाख योनियों में आप इससे भटकोगे और इसके दुख की कमी भी नहीं होगी आप में। आत्मा दिखे तब ये व्यवहार कहलाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? और ये आत्मा दिखाने के लिए इसे व्यवहार कहा जा रहा है। इसे भूलकर इसके अभाव का उपाय ना करो, इसके लिए नहीं कह रहे प्रभु ऐसा। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या बोला? देखो गाथा पढ़ लेते थोड़ा ध्यान से, उससे और अच्छा आ जाएगा आपको समझ में। देखो बाबा, ये लाइन आई ना 2 की, कि ये निर्दयी करोत शब्द वापरा, जो मुझे यहाँ बताना था कि वेद विज्ञान का निर्दयी, कौन सा शब्द? निर्दयी करोत, कि मतलब इसका अंश मेरे में नहीं और मेरा। वो बीच में अभी वो नहीं हुआ था, कश्मीर की पिक्चर आई थी, उसमें एक घटना बताई थी कि एक लेडीज को क्या कर दिया था, आरे से काट दिया था, है ना? ऐसी घटना बहुत प्रसिद्ध हुई थी, है ना? वो उसको पिक्चर में भी बताया था, तो बहुत प्रचलन में आ गई थी वो घटना, वो फिर से। अब आप सोचो कि जब उस महिला को आरा मशीन में काटा जा रहा होगा तो उन लोगों के अंदर में कितने निर्दय परिणाम होंगे। मतलब वो मनुष्य जैसी लग रही होगी उनको, मिट्टी जैसी लग रही होगी। क्या है? कुछ नहीं है। ऐसे ज्ञानी जब भेद ज्ञान करता है तो उसे सारा राग मिट्टी लगता है। कुछ नहीं है, ये मेरा है ही नहीं, ये क्या मेरा है, पड़ से हुआ है, मेरा क्या है, ऐसा जानकर वो अशुभ राग से भी मिट्टी मान लेता है अपने आप को, और शुभ राग भी मेरे लिए रंच मात्र भी उपाधि, ऐसा नक्की करता। समझ में आया? ये आ रहा है, ये इतना अदय शब्द बोला। अभी जब तक आपको इसके प्रति वो नहीं आएगी ना, थोड़ी आस्वामित्व पना,
तब तक वो अंदर में क्या रहेगा, थोड़ा बहुत शुभ राग करेंगे, अंदर में वो भाव आ ही जाता है, घणु कर्यो आज भी प्रवचन सांभी लीधा, आजनो कोटा पूरो, आज यात्रा करी लीधी, आजनो कोटा पूरो, बराबर, आज भक्ति कर ली, आज मतलब संतोष का भाव आए बिना। और जब आप इसे मिट्टी मानोगे तो जैसे आपको भूख लगी हो और किसी को वो छोड़ दिया जाए बगीचे में, बोले खा लो, कैसे खा ले, पशु है क्या हम, तो घास फूस खा ले, भोजन बनाओ, वो नहीं, भोजन नहीं, आज इससे काम चला। तो जैसे मनुष्य घास फूस को कितनी भी भूख लगे संतुष्ट नहीं होता, और पशु उसे अगर क्या कहते हैं सूखे भूसे से हरी घास मिल जाए तो फीस्ट, उसकी पार्टी, घास पार्टी, परफेक्ट है। और गर्मी के बाद उन्हें बारिश बड़ी अच्छी लगती है। ग्रामीण जीवन में जो होता है उन्हें पता है कि गायों का जो दूध देने की कैपेसिटी है ना, वो आधे लीटर मतलब 25% 30% तक बढ़ जाती, मेरे को पता है। वो तो मेरा जो गर्मी में 1 लीटर दूध देती हो गाय, वो चौमासे में 1.5 लीटर 1.25 लीटर तक दूध दे देती है। उनका पार्टी टाइम होता है, क्यों? क्योंकि अभी तक रूखा सूखा खा रहे थे और अब क्या खाने लगे, हरा भरा, रूखा सूखा से हरा भरा। लेकिन ये रूखा सूखा भी पशु आहार है और हरा भरा भी पशु आहार है, आत्मा के लिए बेकार, जी मनुष्य के लिए बेकार। ऐसे ही ज्ञानी क्या कहता, अशुभ राग की रूखा सूखा परिणाम वो आत्मा के लिए बेकार है, और शुभ राग का हरा भरा परिणाम वो भी आत्मा के लिए बेकार है। दोनों घास फूस। इतना जरूर है कि एक में एक का असर आपके शरीर पर पड़ेगा तो संयोग कठोर मिलेंगे, एक का असर आपके शरीर पर पड़ेगा तो संयोग अच्छे मिलेंगे, लेकिन उससे आत्मा का रत्ती मात्र भी भला होने वाला। इसीलिए वो जैसी निर्दयता, आप समझ रहे हो ना, घास के प्रति निर्दयता है, मतलब घास को तोड़ फोड़ नहीं देते, घास के प्रति अपनत्व नहीं रखते, घास के प्रति आनंद नहीं मानते, घास की उपलब्धि में अपने आप को बड़ा नहीं मानते, और घास में आग लग जाए तो मेरा गया ऐसा भी नहीं मानते। ऐसे ही शुभ राग के परिणाम में है, उपलब्धि नहीं मानना, संतोष नहीं मानना, बड़ा बहुत कर दिया तो बहुत बड़ा हो गया ऐसा नहीं, कुछ कमी हो गई तो मेरा सब कुछ चला गया ऐसा नहीं, क्योंकि ये सब कैसे परिणाम हैं, कैसे परिणाम, घास। जैसे पशु के लिए बराबर जो आहार वो मनुष्य के लिए बेकार, वैसे ही शरीर के लिए जो शुभाशुभ भाव वो आत्मा के लिए बेकार। ऐसी निर्दयता, वो बोलते हैं अब होते तो मेरे में हैं, होते तो मेरे में हैं, ले तो जाएंगे, पुण्य तो बनाएंगे, चलो संस्कार तो कर, ऐसी ऐसी कोमल परिणाम नहीं बोला, नहीं, एक तड़ ने फड़, आ मारो नथी, मारा माटे हितकर नथी, આજે નથી, અત્યારે નથી અને કાલે પણ થશે નહીં। ये निर्दयता की बात। वो शुभ राग की सहानुभूति है ना, ये आपको अनंत काल तक अटकाएगी। शुभ राग नहीं अटकाता, शुभ राग अगर भूमिका अनुसार हो रहा है वो तो छूट जाता है, लेकिन शुभ राग की सिंपैथी है ना बहुत अटकाती, क्योंकि संतोष अपने आप को आ जाता है, ओ बहुत किया बहुत किया बहुत किया। शुभ राग तो मुनिराजों में बहुत है, लेकिन दृष्टि में तो ये इसमें मेरा कुछ नहीं बढ़ा, इसमें मेरा कुछ नहीं हुआ, मेरा तो उतना ही भला है जितना मैं आत्मा में गया उतना भला, बाकी बाहर में जो हो रहा है तो होने दो। कितना कठोर शब्द बोला है, अदय होकर करोत, निर्दय होकर चला गया।
देखो पढ़ लो एक बार, अर्थ पढ़ लो तो आपको और क्लियर हो जाएगा इसका। देखो यहाँ पे, हाँ श्लोक, मैं पूरा श्लोकार्थ पढ़ देता हूँ, ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा। ज्ञानी तो પોતાની અને પરની પરિણતિને જાણતો પ્રવર્તે છે, બરાબર, અને પૂતગલ દ્રવ્ય પોતાની અને પરિણતિ નહીં જાણતું પ્રવર્તે છે। બંનેનો ખબર પડી ગई ना, 149 पेज, दोनों का प्रवर्तन हो रहा है। एक अपनी परिणति को जानकर, क्योंकि ज्ञान गुण वाला है, दूसरे में अपनी परिणति का ज्ञान नहीं होता क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है। हाँ, आम तेमनामा सदा अत्यंत भेद होवाथी, दोनों में हमेशा भेद है। ते बन्ने परस्पर अंतरंगમાં व्याप्य व्यापक भावने पामवा असमर्थ। ज्ञानी का परिणाम अनुस्वरूप, अज्ञान पुद्गल का परिणाम अनुस्वरूप। હવે જો, હવે જે મને લાઈન લેવી હતી, જીવ પુદ્ગલને કરતા કર્મપણું છે એવી ભ્રમ બુદ્ધિ। હવે અહીંયા પુદ્ગલનો મતલબ રાગાદી ભાવ પણ લે। जीव पुद्गलने करता कर्मपणु छे एवी ब्रह्म बुद्धि अज्ञान ने लीधे त्या सुधी भासे छे। कब तक भाषित हो रहा है कि जब तक ज्ञानार्ची एटले भेद विज्ञान नी ज्योति क्या सुधी भासे, जब तक भेद ज्ञान नहीं हो रहा। और वो क्या कर रहा है, करवतनी जेम, शू लख्यो ऊपर भी लिखा है, कर्कचवद अदयम। कर्कच એટલે કરવત, કરોત, આરી, આરીની જેમ નિર્દય રીતે, सहानुभूति भी नहीं, बराबर, तो न्याय की नहीं। सॉफ्ट कॉर्नर, वो सॉफ्ट कॉर्नर भी नहीं रखना। ओह, जड़ के सॉफ्ट आत्मा के प्रति कठोरता है, ये आपको समझना पड़ेगा। जड़ के प्रति सॉफ्टनेस, आत्मा के प्रति क्या है, कठोरता। सच में बहुत जरूरी है। अंदर में जो पर हैं, हम कई बार ज्ञान से तो उनको मान लेते हैं, लेकिन उनके प्रति सॉफ्टनेस है ना, सॉफ्टनेस वो खत्म नहीं कर पाते। इसीलिए चलता है, होता है, चलता है, होता वो, और वो सॉफ्टनेस आत्मा के प्रति कठोरता है, ये भी हमें ख्याल में नहीं आता। जब जब भी हम इच्छाओं को मुख्य कर रहे हैं, तब हम अपने प्रति कठोर हो रहे हैं, ये ख्याल में नहीं आता। इसीलिए कह रहे भेद ज्ञान के करोत से आरी की भांति दो द्रव्यों में डिवाइड कर दे। क्या करे, जीव पुद्गलनो तत्काल भेद उपजावी ने प्रकाशित थती नहीं, बराबर। जहां से भेद विज्ञान है ना, तब ये दूर होता नहीं, बराबर ना। देखो अब क्या कहते हैं भावार्थ, भेद ज्ञान थया पछी जीवने पुद्गलनो करता कर्म भाव छे एवी बुद्धि रहती नहीं, कारण के ज्यां सुधी भेद ज्ञान थतुं नथी त्यां सुधी अज्ञान थी करता कर्म बुद्धि। आ तो स्पष्ट थई गयो कि अज्ञान है तब तक करता कर्मपन है, ज्ञान है तो करता कर्मपन का वक्त। अब देखो, जो के जीवना परिणाम ने अने पुद्गलना परिणाम ने अन्योन्य एटले परस्पर निमित्त मात्रपणु छे, तो पण बन्नेमां करता कर्मपणु नथी एम कहे छे। अब यहाँ पर कर्ता कर्मपने का निषेध किया और निमित्त नैमित्तिक पने की स्थापना की। ये समय सार की चेक एंड बैलेंस की नीति। क्या बोला, क्या है, चलो गाथा पढ़ते तो ख्याल में आ जाएगा, विस्तार तो कल करेंगे। जीव परिणाम हेदुम कम्मत्तम पुग्गला परिणमन्ति पुग्गल कम्मणिमित्तम तहेव जीवो विपरिणमति। पढ़ो, એ પછી પડજો, તો આપણે અર્થ કરીશું। જીવ પરિણામ હેતુમ, જીવના પરિણામના હેતુથી એટલે રાગાદી ભાવ। અહીંયા જીવ પરિણામ એટલે રાગાદી ભાવ। कम्मत्तम यानी कारमाण वर्गणा किस रूप परिणमित होती है,
नहीं सॉरी, कम मतम पोगला कम मतम परिणमंती, यानी पौद्गलिक जो कर्मण वर्गणाएं हैं वो किस रूप परिणमित होती हैं? कर्म रूप परिणाम। किसके कारण? जीव के परिणाम के निमित्त से। सरल भाषा में कहें कि जो रागादि परिणाम जीव के होते हैं उनके निमित्त से कर्मण वर्गणा रूपी पुद्गल किस रूप परिणमित होते हैं? कर्म रूप परिणमित, यानी कर्मण वर्गणा पुद्गल, और कर्म मतलब जीव के साथ बंधी हुई दशा। अब निमित्त नैमित्तिक पंथ की स्थापना कर दी। और दूसरा भी बोला, पोगल कम्म निमित्तम, ऐसे पुद्गल कर्मों के निमित्त से तहेव जीवो भी परिणमति, कि क्रोध का उदय आया तो जीव को क्रोध हो गया। अब बोले ये तो गजब हो गया, इतनी देर से कह रहे थे कि जहाँ व्याप्य व्यापक पना नहीं वहाँ कर्ता कर्म पना नहीं, और यहाँ तो कह रहे कि जीव पुद्गल को परिणमा रहा, और पुद्गल तो जीव पुद्गल का करता और पुद्गल हाँ जी के ना जी। ये समझो, इसको मैं एक लाइन में कहता हूँ, कर्ता कर्म पना मान ले, फिर से जीव और कर्मों में कर्ता कर्म पना मान ले तो व्यवहाराभासी, और जीव और कर्मों में निमित्त नैमित्तिक पना भी न माने तो निश्चयाभासी। आई कि नहीं ये बात समझ में? बेटा सम्यक बोलेगा? हाँ बोलो मनीष भाई। जीव और कर्म में क्या मान ले? कर्ता कर्म पना मान ले तो कौन सा आभासी? अब फिर वो ऐसा, ये भगवान कैसे कर्म का होता है, कैसे कर्म का होता है, इतने परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, वो रोता रहेगा बराबर, क्योंकि उसने क्या माना कि पुद्गल जीव को परिणमा रहा है। अब जैसा पुद्गल जीव परिणमा रहा, जैसा उदय आएगा वैसा नाचेंगे। हमारा कोई दोष नहीं है, नचाने वाला कर्म, हम तो रोने वाले। वो दीन होए प्रभु पद जपे मुक्ति कहाँ से होए, वो व्यवहाराभासी। अच्छा, अब दूसरा, कर्म वरम कुछ होते ही नहीं है, जीव तो खाओ पियो, तो जो निमित्त नैमित्तिक भी नहीं मान रहा वो निश्चयाभासी। कि भाई तू समझ कि जब तू खाने पीने के राग में पड़ता है तब तेरे ऊपर कर्म की मोहन धूल पड़ी है, तू तेरी प्रभुता के कारण राग में नहीं जा रहा, तू प्रभुता को भूलकर राग में जा रहा है। प्रभुता होती तो राग में जाता। कई बार बड़ी अजीब सी लगती, लोगों को गंभीरता नहीं ख्याल में आती। भोजनालय में बैठे, अरे खाने पीने की सब शरीर की क्रिया है, अपन तो शुद्ध ही ठपकारो। क्या मूर्खता कर रहे हो तुम? भोजन में शुद्धता विचार करना तो भोजन की शुद्धता विचार करना। ये नहीं करना कि आत्मा शुद्ध, आत्मा शुद्ध है कि अगर भोजन की थाली में भक्ष आया कि अभक्ष आया कि मर्यादित आया कि ये उसको उन सब चीजों को गौण कर देना, ये शुद्धता का ध्यान नहीं है भाई साहब। समझना, तुम निमित्त नैमित्तिक पना भी नहीं मान रहे मतलब निश्चयाभासी, और कर्ता कर्म पना मान रहे मतलब, तो अब क्लियर हो गया। तो जो पौद्गलिक कर्मों में और आत्मा में कर्ता कर्म मान लेता है वो व्यवहाराभासी, और जो निमित्त नैमित्तिक पना भी नहीं मानता वो निश्चयाभासी। जो ये मानता है कि कर्ता कर्म पना नहीं मतलब अनिवार्यता नहीं है, लेकिन जब भी मैं विभाव में जाता हूँ अथवा जब भी मैं विभाव करता हूँ तब ये कर्म निमित्त बनते हैं। अगर मैं जाता हूं तो निमित्त बनते हैं, नहीं जाऊं तो नहीं बनेंगे। निमित्त होते हैं, निमित्त कर्ता नहीं होते। क्या बोला? निमित्त होते हैं, निमित्त कर्ता नहीं। क्योंकि निमित्त कर्ता मानोगे तो हमेशा कर्म रहेंगे, हमेशा भाव रहेंगे और तुम्हारा मोक्ष का मार्ग बंद। ये निमित्त इतनी सी चीज से तुम्हारा मोक्ष तुम्हें मिल जाएगा।
छोटी चीज़ नहीं है, कल विचार करना।